आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 23 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़े बकरियों को तीतर भीतर करते हैं और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों को यूं कहता है, तूने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तीतर भीतर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरे भेड़ बकरियों को जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैं उनसे जबरन भेज दिया है, ईश्वर ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेगी। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप बड़े में घट मेरे पिता, आज के हम हर एक से बातें करें पिता। यहोवा परमेश्वर पिता, आप हमारे पर भलाई की पिता, हम एक दूसरे पर भलाई करने वाले बने। हर एक उतर आत्मा सौंपता अपना प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि जो चरवाहे मेरी भेड़ों की रखवाली सही तरीके से नहीं किया है, जिन्होंने मेरी भेड़ बकरियों को, यहाँ पर लिखा कि मेरे भर की सुधि नहीं लिया है, उन्होंने तितर बितर किया है, उन्होंने अपनी कलीसिया से उनको बाहर निकाल दिया है, वो आज्ञा का पालन नहीं करते इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनको मैं दंड दूंगा। मेरे अजीजों, जो कोई परमेश्वर का दास गलत यदि वे प्रचार कर रहा है, गलत उपदेश दे रहा है, गलत लोगों को शिक्षा दे रहा है, तो परमेश्वर उसको दंड देगा। क्योंकि गलत शिक्षा के कारण लोग टूट फूट हो जाते हैं, अपने अपने को एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। ये कलीसिया छोड़ी, वो कलीसिया छोड़ी, ये कलीसिया छोड़ी, ये कलीसिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अलग रीति से वो सुसमाचार अपनी बुद्धि और ज्ञान से दे देते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं डांटते, लेकिन उनकी सुच्छा के अनुसार जब डांट देते वो छोड़ के चले जाते हैं। और यहोवा कहता है कि ऐसे लोग अगर वो ठोकर के कारण, अगर परमेश्वर के जो मेरे दास लोग हैं, यदि मेरी कलीसिया को ठोकर के कारण बना रहे हैं, तितर भीतर करें, उनको मैं दंड दूंगा कहा। कि परमेश्वर फिर भी कहता है कि जो भेड़ बकरी जो बची है उनको मैं क्या करूंगा, देश में से जबरन जो निकाल देगा उनको मैं फिर से लौटा ले आऊंगा और वो फिर से फूले फलेगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे ना तो फिर डरेगी, ना विस्मित होगी और ना उनमें से कोई हो जाएगी। यह यहोवा की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो बची हुई भेड़ है, जो तितर भीतर हो चुकी है, जो बची हुई जो भेड़ बे है, उनको भी मैं अपने देश में फिर से लौटा लाऊंगा, फिर से मैं इकट्ठा करूंगा और उनके लिए ऐसा चरवाहा में नियुक्त करूंगा जो उसकी चरवा उनको अच्छे से चराएगा और वे फिर कभी डरेगी नहीं, विस्मित नहीं होगी, लेकिन वो उनकी मैं रक्षा करूंगा और उनका मैं खोजी हो जाऊंगा। और मैं ऐसे उसके लिए चरवाहा नियुक्त करूंगा जो उनकी रक्षा करेगा और वे ऐसे फूले फलेंगे कि वह पृथ्वी पे भर जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम हर एक को फूलने फलने के लिए बुलाया है, कोई नष्ट होने के लिए नहीं बुलाया, कोई गलत काम के लिए नहीं बुलाया, कोई नरक के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन सिर्फ फूले फले और स्वर्ग राज्य के लिए बने। इसलिए परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है। देश देश के कोने कोने, राज्य राज्य के लोग, पृथ्वी के छोर तक के लोग, एक एक को परमेश्वर इकट्ठा करेगा और उनको अपनी महिमा कराएगा। ये दिन आ चुके हैं कि यहोवा अपने लोगों की सुधि लेने जा रहा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो वचन है आज आपसे और मुझसे कहता कि परमेश्वर राज्य राज्य के देखो, देश देश और पृथ्वी के छोर तक लोगों को बुलाया है ताकि वो उसके स्वर्ग राज्य के लिए बने। कोई भी एक भी नष्ट न होने पाए। जो कोई गलत शिक्षा देगा उनको परमेश्वर दंड देगा, लेकिन जो सच्ची शिक्षा देगा, परमेश्वर के लोगों को अच्छी शिक्षा देगा और फूले फलेंगे, उनको परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में उनको प्रवेश करने का अधिकार देगा। हालेलुया। और यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वे राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म का प्रभुता करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन कहा गया था आज वो पूरा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ में दाऊद के वंश में ऐसा धर्मी ठहराऊंगा और ऐसा अंकुर उगाऊंगा जो क्या करेगा, धर्म से राज्य करेगा, बुद्धि से राज्य करेगा, न्याय से धर्म करेगा और प्रभुता करेगा। वो कौन है? वो यीशु नासरी है, जिसके बारे में दाऊद राजा भी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, बहुत सारे ऐसे दास लोग हैं जो भविष्यवाणी कर चुके हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। आज आप और मेरे बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ चुका है और वो देश देश, राज्य राज्य और पृथ्वी छोर तक लोगों को बुलाया ताकि उसके राज्य में प्रवेश करे। और जो कोई आएगा वो उद्धार पाएगा,
अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो पश्चाताप अंगीकार नहीं करेगा, सही शिक्षा नहीं पाएगा, सही शिक्षा नहीं देगा, वो नष्ट किया जाएगा, वो दंड दिया जाएगा उसको। लेकिन जो कोई सच्ची शिक्षा पाएगा उसको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र का पिता परमेश्वर, जितने देखने सुनने वाले आज के वचन द्वारा इनके हियाव ताकत बल जड़े, आज के वचन द्वारा इनको धार मिले, आशीष मिले तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने यीशु मसीह के नाम से, और आशीषित होने पाए मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सोचता कि ये पृथ्वी छोर तक लोग तेरे राज्य के लिए बने, तेरे स्वर्गीय राज्य प्रवेश करें, इनकी आत्मा बचे यीशु मसीह के नाम से, इनके बीच में अच्छे से चढ़ा जाए, आपके दास जाए और इनको वचन सुनाए और आशीषित होने पाए मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सोचता मेरे खुदा, आपने अपना सोचता प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।